जुलाई 2024 को यूनियन गवर्नमेंट ने अपना फुल बजट पेश किया और इस फुल बजट में कई सारे परिवर्तन किए गए और उसमें खासकर परिवर्तन जो था वो कैपिटल गेन और कैपिटल गेन टैक्स के बारे में था। क्योंकि सोना भी एक कैपिटल एसेट है, इसलिए सोने को बेचने पर जो भी गेन होता है वो कैपिटल गेन होता है और निश्चित रूप से इसका प्रभाव सोने के कैपिटल गेन और उससे कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स पर भी पड़ा। 23 जुलाई को जो परिवर्तन हुए हैं उस परिवर्तन के हिसाब से कि पहले सोना के लिए होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स थी, जो कम करके उसको 24 महीने कर दी गई। इसका मतलब कि पूर्व के रूल के हिसाब से यानी 23 जुलाई 2024 के पहले यदि आप 36 महीने या उससे अधिक सोना को होल्ड करके फिर बेचते हैं और उस पर कैपिटल गेन अर्न करते हैं तो वो गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था, जबकि अब इसको कम करके 36 महीने से 24 महीने कर दी गई। इसका मतलब कि यदि अब सोना को यदि 24 महीने या उससे अधिक होल्ड करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और इसके नीचे शॉर्ट टर्म होगा, पहले वो 36 महीने से कम थी, अब 24 महीने से ही कम हो गई है। दूसरा परिवर्तन हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रेट में। पूर्व के रूल के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट था 20% विथ इंडेक्सेशन में, इंडेक्सेशन की सुविधा के साथ 20% जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। लेकिन ये परिवर्तन जब 23 जुलाई 2024 से हुआ है, इस परिवर्तन के हिसाब से ये टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट चेंज कर दिए गए हैं और अब इस पे 12.5% विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे। आज की चर्चा हम इस बात पे करेंगे कि सोने के बेचने पर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और उस पर जो भी टैक्स लगेगा उस टैक्स से हम एग्जम्पशंस कैसे मिल सकता है, या यूँ कह लें उस टैक्स को जीरो कैसे किया जा सकता है। जनाब, सोने को बेचने पे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन 10 करोड़ तक यदि कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपका टैक्स जीरो हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है कि वो गेन जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होना चाहिए। इसका मतलब यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसमें कोई एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे। सो पहला कंडीशन कि उसी गेन पे एग्जम्पशंस मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। दूसरा कंडीशन है कि जब सोना बेचेंगे आप, जो भी नेट कंसिडरेशन होगा उसको आपको किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा, तभी आपको 10 करोड़ तक का एग्जम्पशन मिल सकता है। लेकिन किस प्रॉपर्टी में करना होगा, कब करना होगा, इसके लिए कुछ सब कंडीशंस हैं। पहला सब कंडीशंस है कि जो भी नेट कंसिडरेशन होगा और जिस दिन ये आपको नेट कंसिडरेशन मिलेगा यानी जिस दिन आप सोना बेचेंगे उसके 1 साल पूर्व या उस ट्रांसफर के 2 साल बाद तक यदि आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 10 करोड़ तक का एग्जम्पशन मिल सकता है। इसका मतलब यदि आज 21 नवंबर 2024 है, यदि आज के दिन में हमने कोई सोना बेचा और हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 21 नवंबर 2023 से लेके आज तक के बीच में यदि हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होगा या आज के बाद अगले 2 साल तक यदि इस नेट कंसिडरेशन से हम यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो जितना अमाउंट का परचेस करते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आपको एग्जम्पशंस मिलेगा और ये एग्जम्पशंस 10 करोड़ तक का है। तीसरा सब कंडीशंस है कि जिस दिन आपने एसेट को ट्रांसफर किया यानी जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 1 वर्ष पूर्व से या उस ट्रांसफर के 2 वर्ष बाद तक आप यदि हाउस कंस्ट्रक्शन आप करवाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 10 करोड़ तक का एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे उसके 3 वर्षों के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेना होगा। तीसरा कंडीशन है कि जिस दिन आपने ऐसे ट्रांसफर किया उस दिन आपके नाम से केवल एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, तभी आप नेट कंसिडरेशन को यदि दूसरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपने सोना बेचा या कैपिटल ऐसे ट्रांसफर किया उस दिन यदि आपके नाम एक से अधिक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। चौथा कंडीशन है कि एक बार यदि आपने एग्जम्पशंस ले लिया, यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया या हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिया तो जिस दिन हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या जिस दिन आपके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुए उसके 3 वर्षों के अंदर उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। और यदि आप बेचेंगे तो जिस फाइनेंशियल ईयर में बेचेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में आपको वो सारे एग्जम्पशंस जो पहले लिए हुए थे वो टैक्सेबल हो जाएंगे और आप अकॉर्डिंगली टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाने पड़ेंगे।
पांचवा कंडीशन है कि ये सारे एग्जेम्पशंस की सुविधाएं केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। एग्जेम्पशंस के ये सारे प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 54F में मेंशन है। अब सवाल ये होता है कि आखिर एग्जेम्पशंस की सीमाएं क्या होंगी। तो एग्जेम्पशंस निकालने के लिए इसके फॉर्मूला है एग्जेम्पशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन। यदि इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हमें यदि 6 करोड़ का कंसिडरेशन था और 5 करोड़ का उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था और पूरे 6 के 6 करोड़ हमने इन्वेस्ट कर दिए टुवार्ड्स परचेज ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, तो इसके लिए हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 6 करोड़ अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन 6 करोड़। तो पूरे के पूरे 5 करोड़ के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे वो एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे। लेकिन यदि इसी शर्त में आपने 6 करोड़ आपके नेट कंसिडरेशन थे, 5 करोड़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था और आपने उसमें 6 करोड़ में से केवल 4 करोड़ रुपए ही आपने इन्वेस्ट किए, तो 5 इंटू 4 20 अपॉन 6 इट कम्स टू 3 करोड़ 33 लाख। तो यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें 5 करोड़ था, 5 करोड़ में से और नेट कंसिडरेशन 6 करोड़ था, उसमें से हमने 4 करोड़ ही इन्वेस्ट किए थे, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, तो हमें 3 करोड़ 13 लाख के आसपास का हमें एग्जेम्पशन मिलेगा। बाकी पे हमें 12.5% के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ेगा। और ये सारे प्रोविज़न यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप 10 करोड़ तक का एग्जेम्पशंस आपको मिल सकता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये सारी सुविधाएं ये हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54F में मेंशन्ड है। थैंक यू।